हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडोनेशिया से आई एक ऐसी खबर की जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। खबर है कि इंडोनेशिया की नेशनल न्यूट्रिशन एजेंसी बीजीएन ने 800 से ज्यादा फ्री मील किचन्स को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। पहली नजर में यह खबर सुनकर लग सकता है कि शायद इंडोनेशिया की मुफ्त भोजन योजना बंद ही हो गई है, लेकिन यह सच नहीं है। असल सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर कार्यवाही क्यों करनी पड़ी। क्या लोगों को खराब खाना दिया जा रहा था, या सरकार की योजना फेल हो गई, और इससे दूसरे देशों को क्या सीख मिलती है। सो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। इंडोनेशिया ने हाल ही के दिनों में फ्री मील्स प्रोग्राम MBG शुरू किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूल जाने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन देना, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को बेहतर पोषण देना, कुपोषण और बच्चों की शारीरिक वृद्धि से जुड़ी समस्याओं को कम करना, गरीब परिवारों तक नियमित पौष्टिक भोजन पहुंचाना है। सरकार का मानना है कि अच्छा पोषण केवल स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि शिक्षा और देश के भविष्य के लिए भी निवेश है। फिर भी 800 से ज्यादा किचन बंद क्यों किए गए? देखिए, नेशनल न्यूट्रिशन एजेंसी ने देश भर में चल रहे भोजन केंद्रों की जांच की। जांच में कई जगह गंभीर कमियां सामने आई। भोजन बनाने में और रखने में साफ सफाई के नियमों का पालन नहीं हो रहा था। खाद्य सुरक्षा के मानकों में कमी आई। भोजन की गुणवत्ता तय मानकों के अनुसार नहीं थी। कुछ जगह कर्मचारियों का पर्याप्त प्रशिक्षण भी नहीं था। संचालन और रिकॉर्ड से जुड़े प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन किया गया। इन्हीं कारणों से 800 से अधिक किचनों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। देखिए, सरकार ने पूरी योजना बंद नहीं की है, सिर्फ उन किचनों पर कार्यवाही हुई है जहां नियमों का पालन नहीं हो रहा था। सरकार का कहना है कि जो केंद्र सभी मानकों को पूरा करेंगे उन्हें सुधार के बाद फिर से चालू किया जा सकता है। यानी कार्यवाही का उद्देश्य योजना खत्म करना नहीं बल्कि उसे बेहतर बनाना है। जब सरकार करोड़ों लोगों के लिए खाना बनाती है तब सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि खाना सुरक्षित और पौष्टिक हो। अगर गुणवत्ता में थोड़ी भी लापरवाही हो जाए तो बच्चों की सेहत पर असर पड़ सकता है, फूड पॉइजनिंग जैसी घटनाएं हो सकती है और लोगों का सरकार पर भरोसा भी कम हो सकता है। इसीलिए सरकार ने पहले ही कार्यवाही करके व्यवस्था सुधारने की कोशिश की। इस खबर की अगर हम पॉजिटिव चीजें देखें तो सरकार का जांच करना, अगर जांच ही नहीं होती तो कमियां लंबे समय तक छिपी रह सकती। नियम तोड़ने वाले पर कार्यवाही हुई। इससे साफ संदेश गया कि सरकारी योजना में गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा। लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। सरकार ने यह दिखाने की कोशिश की कि मुफ्त भोजन का मतलब खराब भोजन नहीं हो सकता। भविष्य में व्यवस्था और मजबूत हो सकती है। अगर सुधार सही तरीके से लागू हुए तो पूरी योजना पहले से ज्यादा बेहतर हो सकती है। सरकार के इस फैसले की नेगेटिव बात यह रहेगी, कई इलाकों में भोजन की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। जहां किचन बंद हुए वहां कुछ समय के लिए लाभार्थियों को परेशानी हो सकती है। बंद किचनों की जगह दूसरे केंद्रों को ज्यादा काम करना पड़ सकता है और सरकार पर भी कई सवाल उठ सकते हैं। लोग पूछ सकते हैं कि अगर शुरुआत से निगरानी मजबूत होती तो क्या इतनी बड़ी संख्या में नियमों का उल्लंघन हुआ होता? फ्रेंड्स, इस खबर को केवल 800 किचन बंद होने तक सीमित करके नहीं देखना चाहिए। असल बात यह है, इतनी बड़ी सार्वजनिक योजना में गुणवत्ता बनाए रखना, जब लाखों लोगों के लिए रोज खाना बनता है तब साफ सफाई, पोषण, निरीक्षण, जवाबदेही और नियमित निगरानी, इन सभी चीजों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। योजना तभी सफल मानी जाएगी जब हर लाभार्थी तक सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन पहुंचे। अब देखिए, यह समस्या केवल इंडोनेशिया की नहीं है। दुनिया के कई देशों में स्कूल मील और सार्वजनिक पोषण योजनाएं चलती है। ऐसी योजनाओं में समय समय पर गुणवत्ता की जांच और सुधार की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इंडोनेशिया की यह कार्यवाही एक याद दिलाने वाली घटना भी है कि बड़ी योजनाओं के साथ मजबूत निगरानी व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी होती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इस पूरी खबर को देखें तो इंडोनेशिया ने अपनी मुफ्त पौष्टिक भोजन योजना बंद नहीं की है, लेकिन जिन रसोई केंद्रों में खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और संचालन से जुड़े नियमों का पालन नहीं हो रहा था उन्हें अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। यह कदम उन लोगों के लिए लिया गया है जिन्हें यह योजना लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। अब सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि इन कमियों को कितनी जल्दी और कितने प्रभावी तरह से दूर किया जाता है ताकि जरूरतमंद लोगों तक सुरक्षित और पौष्टिक भोजन लगातार पहुंचता रहे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।